देखो कल हम अधिगम के बारे में पढ़ा था कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम जो होता है वो क्या होता है, अधिगम या तो अनुभव के बाद आता है, किसी भी चीज का अनुभव, या फिर हम किसी भी चीज की बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा था कल हमने, अधिगम कहा था। ठीक है, कि अनुभव या अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन देखो दो प्रकार से होता है। जो व्यवहार में परिवर्तन है वो कितने प्रकार से हो रहा है, दो प्रकार से हो रहा है। पहला, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो तो एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की। और एक बात करेंगे हम, हमारा जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है। ये बात हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कब आएगा, या तो पहले किसी भी चीज का हमें क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमें क्या हो जाएगा, उस चीज की हम कई बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या, कोई हमें प्रशिक्षित करेगा, प्रशिक्षण के बाद में व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो हम बीएड वगैरह करते हैं, एसटीसी वगैरह करते हैं, तो उनमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि पढ़ाते किस प्रकार है। ठीक है, तो उससे हमें क्या आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि बच्चों के सामने किस प्रकार हमें बोलना जाता है। तो वो क्या हो गया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उससे पहले हम क्लास में खड़े नहीं हो सकते थे सभी बच्चों के सामने, लेकिन प्रशिक्षण के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने क्लास में पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसा परिवर्तन हो गया, एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो गया। तो व्यवहार में या तो अनुभव के बाद में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब कोई बच्चा जल जाता है, आग के पास जाता है और आग से जल जाता है, तो उससे अनुभव हुआ इस चीज का कि आग के पास जाएंगे तो क्या होंगे, जलेंगे। या फिर हम कोई भी चीज है, जैसे शुरू में हम ABCD पढ़ते हैं शुरू में, तो बच्चा एक बार में उसको ABCD लर्न नहीं होती, ABCD उसे कम से कम 2-4 बार पढ़नी पड़ती है, उसके बाद उससे ABCD लर्न हो जाती है। ठीक है, सीख जाता है वो ABCD। तो अभ्यास के बाद सीखा था, या प्रशिक्षण के बाद, जैसे बच्चों के सामने खड़ा होना। ठीक है, अपने मन में कॉन्फिडेंस पैदा होना, ये किससे आया था, प्रशिक्षण के बाद। तो ये जो चीज है ये तो हम किस में शामिल करेंगे, अधिगम में शामिल करते हैं। कहने का मतलब, ये जो स्थायी व्यवहार में परिवर्तन आया है ना, इसको तो हम अधिगम में शामिल करते हैं। जबकि बात करें जैसे बीमारी, ठीक है, बीमारी की बात करें, इसके अलावा हम थकान की बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम संवेगों की बात करें, इसके अलावा हम मूल प्रवृत्ति की बात करें, ठीक है, मूल प्रवृत्ति की बात करें, इसके अलावा हम कोई भी जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, तो मादक पदार्थों के सेवन के बाद देखो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सही हो जाते हैं, हमारा शरीर पहले के जैसे हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे व्यवहार में ये अस्थायी परिवर्तन था। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो भी है। ठीक है, उसके बाद में ये कैसा हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ। थकान के कारण थकान आ जाती है। ठीक है, तो ये हमें कोई अभ्यास, ये इनके लिए हमने कोई अनुभव नहीं लिया, इनके लिए कोई हमने अभ्यास नहीं किया कि हमें थकान किस प्रकार होगी। ठीक है, तो ये तो क्या है, कुछ देर के लिए रहती हैं, उसके बाद हम सेम वही हो जाते हैं। तो हमारा वो अस्थायी परिवर्तन होता है। हो सकता है थकान 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो। ठीक है, संवेग जैसा कि कल बताया था, संवेग क्या होते हैं, भय होता है, डर होता है, क्रोध होता है। ठीक है, ये सारी चीज क्या होती हैं, संवेग। तो ये हमें किसी भी चीज का भय लगना, थोड़ी देर के लिए हम किसी को चीज को देख के डर जाते हैं, जैसे कोई एक पागल कुत्ते को देख के डरना। ठीक है, भय लगना, क्रोध आना, हंसना, ये क्या है, संवेग। तो ये कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। तो ये अधिगम में शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि ये स्थायी परिवर्तन नहीं है। मूल प्रवृत्ति, जैसे डर की वजह से भागना, अब भागना क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, कि जैसे कोई भी काम स्वाभाविक हो जाता है, जैसे हमें कुत्ता दिखा तो कुत्ता को देख के हम क्या करेंगे, एकदम से भागने लग जाएंगे। तो भागना क्या हुआ, हमारा एक मूल प्रवृत्ति हुई। ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन करना, जैसे शराब के बाद, शराब पी ली हमने, शराब पीने के बाद क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अस्थायी परिवर्तन है, कुछ क्षणों के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, अधिगम में शामिल नहीं किया जाता, अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि बताओ अधिगम में शामिल नहीं है,
क्वेश्चन आएगा अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, थकान। तो हमारा आंसर क्या होगा? थकान। बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन, इनसे हमारे व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए अधिगम में इनको शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि व्यवहार जब स्थायी होता है तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही क्या किया जाता है? अधिगम में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अधिगम की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अधिगम की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ अधिगम क्या होता है? अधिगम एक मानसिक क्रिया है। अधिगम कैसी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। जब तक हमारे पास मस्तिष्क नहीं है तब तक हम कोई भी चीज सीख नहीं सकते। ठीक है, तो अधिगम कैसी क्रिया हुई? मानसिक क्रिया हुई। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि अधिगम आता क्या है। तो ये बात भी हम पढ़ चुके। अधिगम अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के बाद या अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, मेन बात फिर दूसरा बात यह है कि अधिगम स्टार्ट कब से होता है? अधिगम है वो प्रारंभ कब से होता है? तो अधिगम है जो प्रारंभ कब से होगा? अधिगम जन्म से प्रारंभ होता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे चलना है, बैठना है। ठीक है, तो अधिगम जन्म से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? जब तक मृत्यु, मतलब मृत्यु पर्यंत तक अधिगम चलेगा। ठीक है, तो अधिगम प्रारंभ कब से होगा? जन्म से लेकर अधिगम का अंत कब तक होगा? मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। तीसरी बात, इसकी एक विशेषता ये भी है कि जब वृद्ध अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, ठीक है, तो वृद्ध अवस्था में आने पर जो अधिगम की प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है? अधिगम प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कहने का मतलब उस समय जब हम कुछ सिखाना चाहें तो वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं वो कम सीखते हैं, मतलब एक धीमी प्रक्रिया से सीखते हैं। ठीक है, तो वृद्ध अवस्था में धीमी प्रक्रिया हो जाती है अधिगम की। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अधिगम के बारे में कौन ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो जो डेफिनेशन होती है ना वो ही क्या होती है? डेफिनेशन ही एक तरीके से व्यवहार बोले तो अधिगम की विशेषता भी होती है। ये जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन किसने दी उसको जरूरी याद रखो, क्योंकि डेफिनेशन हमारे कम से कम 1000 आएंगी, लेकिन ये जरूरी है कि डेफिनेशन में उसका मीन्स क्या निकल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में वो विशेषता टाइप में हो जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है डेफिनेशन से कि ये सही है या गलत है। जैसे कि बात करें हम, क्रो एंड क्रो नाम का मनोवैज्ञानिक था। क्रो एंड क्रो नाम का मनोवैज्ञानिक था। उसने क्या कहा था कि जो अधिगम होता है, अधिगम बोल दो या फिर हम क्या बोल देंगे, अब अधिगम का मतलब हमने सीख लिया कि सीखना होता है। ठीक है, तो जो क्रो एंड क्रो था उसने क्या कहा था कि अधिगम है मतलब सीखना क्या है। देखो, सीखना जैसे किसी भी चीज को, ज्ञान को ग्रहण करना, किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करना, वो क्या होता है? अधिगम होता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। एक तो इसने कहा था कि ज्ञान को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। दूसरी बात इसने कहा था किसी भी चीज की आदत पड़ना, आदत पड़ना वो भी क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अभिवृत्ति, अभिवृत्ति भी क्या होती है? अधिगम में शामिल कर ली जाती है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम कहलाता है।